BNS धारा 2(7) के अनुसार बेईमानी का अर्थ है किसी भी कार्य को इस इरादे से करना कि एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ हो या दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान हो। इसे और सरल शब्दों में समझते हैं, कोई भी ऐसा काम करना जो आप इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी ऐसे व्यक्ति को फायदा हो जाए जिसका उस फायदे पर कानूनी हक नहीं है, इसे गलत लाभ कहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का नुकसान हो जाए जिसका उस चीज पर कानूनी हक है, इसे गलत नुकसान कहते हैं। मुख्य बातें जो इस परिभाषा से निकलती हैं, इरादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ कार्य करना ही बेईमानी नहीं है। उस कार्य के पीछे आपका इरादा होना चाहिए कि किसी को गलत फायदा हो या किसी का गलत नुकसान हो। गलत लाभ या गलत नुकसान, यह परिभाषा दो चीजों पर केंद्रित है। गलत लाभ रॉन्गफुल गेन, इसका मतलब है किसी ऐसी संपत्ति को गैरकानूनी तरीके से प्राप्त करना या रखना जिस पर आपका कानूनी अधिकार नहीं है। गलत नुकसान रॉन्गफुल लॉस, इसका मतलब है किसी व्यक्ति को उसकी कानूनी रूप से हकदार संपत्ति से गैरकानूनी तरीके से वंचित करना या उसे उस संपत्ति का उपयोग करने या आनंद लेने से अन्यायपूर्ण तरीके से रोकना। व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति में कोई भी शामिल हो सकता है, एक व्यक्ति, एक कंपनी या कोई अन्य कानूनी इकाई। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी और के पैसे चुरा लेता है तो वो बेईमानी कर रहा है क्योंकि उसका इरादा खुद को गलत लाभ पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति को गलत नुकसान पहुंचाना है। यदि कोई व्यक्ति धोखे से किसी को अपनी संपत्ति कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करता है तो वो बेईमानी कर रहा है क्योंकि उसका इरादा खुद को गलत लाभ पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति को गलत नुकसान पहुंचाना है। संक्षेप में, BNS की धारा 2(7) बेईमानी को ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित करती है जिसे किसी व्यक्ति को गैरकानूनी लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गैरकानूनी नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाता है। इरादा इस परिभाषा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 24 में भी बेईमानी को इसी तरह परिभाषित किया गया था। BNS IPC की जगह लेने वाला नया कानून है और इसने कई परिभाषाओं को बरकरार रखा है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। यह सामग्री इंटरनेट के माध्यम से केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कानून की सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह कानूनी सलाह नहीं है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी विशिष्ट कानूनी मुद्दे या मामले के लिए आपको हमेशा एक योग्य और पंजीकृत कानूनी पेशेवर से परामर्श लेना चाहिए। इस जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे।